हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्लोरेंस नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंसी। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि इंटेलिजेंसी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और किस किस प्रकार से जो मेंटल एबिलिटी है वो इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है। मेंटल एबिलिटी के आधार पर हम किस प्रकार से व्यक्तियों को इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट डिक्लेयर करते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल्स पे जाके वीडियो के अंदर हमारी इंटेलिजेंसी की वीडियो को विज़िट कर सकते हैं। उसके आगे में मैंने कंटिन्यूसली सेकंड पार्ट इंटेलिजेंसी का बनाया है, जिसके अंदर हम देखेंगे आईक्यू क्या होता है। ठीक है, आपने कई बार वर्ड सुना होगा, आईक्यू कम है, आईक्यू ज़्यादा है, आईक्यू नहीं है। तो व्हाट इज़ आईक्यू, आईक्यू होता क्या है। और इसके साथ ही एक सिमिलर टॉपिक हमारा चल रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंसी, कि कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आपस में जो होते हैं वो अलग अलग इंटेलिजेंट बिहेव रखते हैं। किसी की भी इंटेलिजेंसी एक दूसरे से सिमिलर नहीं होती। जिस प्रकार इंडिविजुअल रंग में, रूप में, आवाज़ में, हाइट में, इन सब में एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी प्रकार इंटेलिजेंसी भी एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बीइंग को आपस में एक दूसरे से डिफरेंट करती है। तो आइए देखते हैं हमारी वीडियो इंडिविजुअल डिफरेंस इन नर्सिंग या इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंसी। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ यूनिक। यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में क्या है, एक दूसरे से यूनिक हैं, अलग अलग है। नो टू मोर पीपल, नो टू मोर पर्सन आर एग्जैक्टली अलाइक। दो से ज़्यादा व्यक्ति या दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के जैसे एग्जैक्टली नहीं हो सकते। यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एकदम एक दूसरे से यूनिक होते हैं। दो जो पर्सन है वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते। अ मॉडर्न साइकोलॉजी टीच टू ह्यूमन बीइंग आर लाइक दे आर डिफरेंट इन एज। मॉडर्न जो साइकोलॉजी है वो ये बताती है कि जो टू पीपल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। डिफरेंस इन एज, वो उम्र में अलग हो सकते हैं, हेल्थ में, साइज़ में, सेक्स में या नॉलेज और एबिलिटी के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, बट वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते। दीज डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, आर ड्यू टू फैक्टर लाइक हेरिडेटरी। ये जो डिफरेंस है या तो उनके अंदर हेरिडेटरी मीन्स आनुवंशिकता, माता पिता से बच्चों में आना, या तो ये जो एज होती है, जो उनका सेक्स होता है, उनका कलर होता है, उनके बालों का कलर, उनकी त्वचा का कलर, ये सब उनको या तो हेरिडेटरी यानी अपने माता पिता द्वारा मिलते हैं। फिजिकली या फिर वो फिजिक में अलग होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, तो फिजिक में अलग होना कहलाता है। हेल्थ में अलग होना, एनवायरनमेंट में अलग होना, यानी टोटल ऑफ ये बात है कि कोई भी एक दूसरे का एकदम प्रतिबिंब नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं आईक्यू। हम जो लोगों को इंटेलिजेंट के आधार पर एक दूसरे से अलग करते हैं उसका एक पुख्ता जो चीज़ होती है वो होती है आईक्यू, जिसके माध्यम से हम दो इंडिविजुअल को डिफरेंट करते हैं। तो आईक्यू क्या होता है, आईक्यू जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंट क्यूटेंट। क्यूटेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है नियतांक, किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने का जो एक नियतांक होता है। इसी प्रकार जो इंटेलिजेंसी है उसको प्रदर्शित करने का जो नियतांक है उसे आईक्यू के नाम से जाना जाता है। आईक्यू जो होता है मोस्टली, जो आईक्यू से पहले हमारी जो इंटेलिजेंसी होती है वो मोस्टली टू टाइप्स की होती है, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इंटेलिजेंसी प्रेजेंट होती है। आप कहेंगे कि हमने टाइप पहले पढ़ लिए हैं, टाइप जो पढ़े हैं वो होते हैं आपके ऑफिशियल टाइप, बट अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अभी एक व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के इंटेलिजेंट बिहेव होते हैं। तो उन दो इंटेलिजेंट बिहेव के आधार पर हम उसका आईक्यू निकालते हैं। देखते हैं आईक्यू कैसे निकालते हैं। दो प्रकार के इंटेलिजेंट बिहेव की बात करें तो हमारे पास एक इंटेलिजेंट बिहेव जिसका नाम होता है एम है और दूसरा होता है सी ए। एम जो होता है वो मेंटल एज होती है और सी ए जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल एज होती है। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में डिफरेंट क्या है, हम विदाउट लैंग्वेज अगर बात करें तो मेंटल एज जो होती है हमारी एक्चुअल एज होती है। एक्चुअल एज का मतलब कि अगर हम 18 साल के हैं और अपना जो इंटेलिजेंट बिहेव है वो भी 18 साल जैसा ही प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन आपने कई ऐसे एबनॉर्मल व्यक्ति देखे होंगे जो दिखाई देने में तो 18 साल के आपको लगते हैं, लेकिन जो बिहेव है वो एक 5 साल के बच्चे जैसा करते हैं, जैसे थंब चूसना, कहीं पर भी गुस्सा होना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ये वो बिहेव कैसा कर रहे हैं 5 साल के बच्चे जैसे, जबकि एक्चुअल में उनकी एज क्या है 18 साल। तो मेंटल एज जो होती है हमारी एक्चुअल एज है, जितने साल की हम प्रेजेंट टाइम में हैं, और क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो होती है जैसा हम बिहेव शो करते हैं। अगर हम 18 साल के हैं और 18 का बिहेव शो करते हैं तो इट्स नॉर्मल। अगर हम 18 के हैं और 10 साल का बिहेव शो करते हैं तो इट्स एब नॉर्मल। और हम 18 के हैं और अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट बिहेव शो करते हैं तो यू आर एक्सेलेंट।
ओके तो मेंटल जो एज होती है वो क्या होती है, मेंटल एज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल एज। मेंटल जो एज होती है वो डिफरेंस सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो मेंटल एज जो होती है वो एक्चुअल एज से डिफरेंट होती है। अ मेंस चाइल्ड 10 ईयर, जैसे सपोज कि अगर एक कोई चाइल्ड है वो 10 ईयर का है, हैज़ मेंटल एबिलिटी ऑफ 5 ईयर, बट वो मेंटल एबिलिटी कितने साल की दिखाता है, 5 साल की दिखाता है, तो इट मे बी डाउन इन एक्चुअल एज। तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसकी एक्चुअल एज से डाउन है, बट क्योंकि उसकी एक्चुअल जो एज होती है वो क्या है, उसकी एक्चुअल एज है 10 ईयर और वो दिखा रहा है 5 साल की। और क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स होता है एक्चुअल एज ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की एक्चुअल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। और मेंटल एज का मतलब जैसा वो बिहेव शो कर रहा है। तो 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बिहेव शो कर रहा है, तो 10 साल उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है और 5 साल उसकी मेंटल एज है। ओके, इसके बाद में हम फॉर्मूला की बात करते हैं, आईक्यू के फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला ऑफ आईक्यू जो है देखिए, इट इज़ वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंसी। ये जो आईक्यू का फॉर्मूला होता है इसके माध्यम से आप इंटेलिजेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए, कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। हम मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके एंड मल्टीप्लाई बाय 100, अगर 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारी आईक्यू निकल कर आ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर कर देंगे कि किस प्रकार से आईक्यू निकाला जाता है। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है कि गोपाल, ओके कि गोपाल जो है वो कितने साल का है, गोपाल 10 ईयर बॉय, गोपाल देख 10 साल का लड़का है। हैव ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम जो इंटेलिजेंसी है वो कमी होती है जिससे कि हम एबनॉर्मल, जिन्हें हम पागल साबित कर देते हैं कि ये पागल है। तो कम होने से नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इंटेलिजेंसी हमारी एज की तुलना में आईक्यू ज़्यादा भी निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए, गोपाल इज़ अ 10 ईयर बॉय, गोपाल जो है एक 10 साल का लड़का है। हैव अ कैपेसिटी टू सॉल्व मैथ क्वेश्चन इन 14 ईयर स्टैंडर्ड, ठीक है, वो 14 साल के एक बच्चे का जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकता है। तो कैलकुलेट आईक्यू लेवल, तो उस गोपाल के आईक्यू लेवल कैलकुलेट करें। तो आप जैसा आपने ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, सेम एस फॉर्मूला लगाया है, आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। एमए की बात करते हैं तो मेंटल कैपेसिटी कितनी है, वो 14 साल के बच्चे का कर रहा है जबकि वो है 10 साल का। तो मेंटल एज जो होगी उसकी 14 होगी, एक्चुअल एज उसकी 10 साल है, इंटू 100 हम कर देंगे। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो जो आंसर निकल के आता है वो 140 आता है, यानी 140। तो 140 जो है गोपाल का आईक्यू है। बट 140 क्या होता है, 140 अगर उसका आईक्यू है तो हम उसको क्या कहेंगे, इसके लिए हमको एक आईक्यू की डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आईक्यू की एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसके माध्यम से हम आईक्यू के आधार पर व्यक्ति को प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे आईक्यू की डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो है हमारे सामने 130 से अबव। अगर कोई व्यक्ति का आईक्यू कितना आता है, 130 से अबव आता है, तो हम उसको बोलते हैं जीनियस और वेरी सुपीरियर। अभी हमने देखा कि उसका आईक्यू जो गोपाल है उसका आईक्यू आया था 140, तो वो क्या है, जीनियस है, वेरी सुपीरियर। अगर वो 10 साल का बच्चा होकर 14 साल के बच्चे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा जीनियस है। अगर 120 टू 129 आता है तो हम उसे एक्सीलेंट या सुपीरियर बिहेव कहते हैं। 110 से 119 आता है तो हम उसको हाई एवरेज या इंटेलिजेंट कहा जाता है। 90 से लेकर 109 तक में आने वाले जो पर्सन होते हैं वो एवरेज और नॉर्मल कहलाते हैं। 80 से 89 में लो एवरेज, जिनको हम कहते हैं कि इसकी आईक्यू थोड़ी कम है, कम बुद्धि वाला है, उसको हम 80 टू 89 वालों को कहते हैं। 70 टू 79 जो होते हैं वो बॉर्डर लाइन होते हैं। बॉर्डर लाइन से मतलब ना तो वो मेंटली रिटार्डेशन में आते हैं और ना ही वो इंटेलिजेंट बिहेव शो कर पाते हैं। 69 जो बिलो होते हैं वो एक्सट्रीमली लो, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं, लो लेवल के होते हैं, जिन्हें हम मंद बुद्धि कहते हैं, जिन्हें बात समझ में नहीं आती। बट ये हमें मंद बुद्धि में और बिल्कुल जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं उसके अंदर डिफरेंस ही होता है कि मंद बुद्धि जो होते हैं उन्हें बात समझ नहीं आती, बट वो कोई भी ऐसा हायर एबनॉर्मल बिहेव शो नहीं करते, लेकिन वो थोड़े बुद्धू टाइप होते हैं। इसके बाद में 69 से अगर कम जाता है तो एक्सट्रीमली लो, वो व्यक्ति बिल्कुल ही लो होता है, उसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंट बिहेव नहीं है। 50 टू 59 वाले जो पर्सन होते हैं वो इडियट कहलाते हैं, जो कि बिल्कुल दिमाग नहीं लगा सकते किसी चीज़ में, या फिर बिल्कुल भी कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होती किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। और अगर 50 से भी नीचे व्यक्ति चला जाता है तो वो मेंटली रिटार्डेड कहलाता है, यानी जिसका दिमाग
ठिकाने नहीं है। इसको हम मेंटली रिटार्डेड को नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहें तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी दिमाग नहीं है जिससे वो किसी बात को समझ पाए, सुन पाए या अपना कोई भी तर्क लगा पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट बिहेव। हमारा जो डेवलपमेंट बिहेव, जो हमारा बिहेव जिस तरह डेवलप होता है उसी प्रकार से इंटेलिजेंट बिहेवियर भी हमारा डेवलप होता है। हम जन्मजात ही इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि हम 14 साल के बच्चे का क्वेश्चन कर दें। हमारी इंटेलिजेंसी धीरे धीरे जैसे हमारा शरीर डेवलप होता है, हमारा ब्रेन डेवलप होता है, इसी के साथ साथ हमारी इंटेलिजेंसी भी डेवलप होती है। तो इंटेलिजेंसी इज़ अ नेट मेंटल एबिलिटी इज़ एन इंडिविजुअल। इंटेलिजेंसी किसी व्यक्ति की एक मेंटल एबिलिटी होती है। दिस एबिलिटी विल ग्रो एज एंड मैच्योरेशन, जो कि उम्र और मैच्योरेशन के साथ साथ ग्रोथ करती है। फर्स्ट हम बात करते हैं तो जो जस्ट बर्थ यानी कि ऐसा बच्चा जिसने अभी हाल ही में जन्म लिया है। तो आप जानते हैं हाल ही में जन्म लिया बच्चा कोई भी इंटेलिजेंट बिहेव शो नहीं करता, उसको सिर्फ अपनी जो बेसिक नीड होती है उसका सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो देखते हैं हम जस्ट बर्थ जो बेबी होते हैं, अ न्यू बॉर्न बेबी जो अभी नवजात शिशु हैं डज नॉट शो एनी इंटेलिजेंट बिहेव, वो किसी प्रकार का इंटेलिजेंट बिहेव शो नहीं करते। इट्स बिहेव इज़ लिमिटेड, उनका जो बिहेव है वो सिर्फ इतना होता है, इतना लिमिटेड होता है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड, कि वो अपनी जो बेसिक नीड होती है जैसे कि उनकी थ्रस्ट, उनका एलिमिनेशन, उनकी नींद, इनके ही बारे में सोचते हैं। इसके अलावा उनका कोई इंटेलिजेंट बिहेव शो नहीं होता, सिर्फ उनको अपने बेसिक नीड की सेटिस्फैक्शन चाहिए। मीन्स हंगर यानी उनकी भूख, थ्रस्ट उनकी प्यास, एलिमिनेशन यानी यूरिन ऑफ फिसेस पास आउट, और स्लीप हमें उनकी पूरी नींद। इसके बाद एंड ऑफ 1 ईयर, जैसे ही बच्चे का 1 साल का अंतिम टाइम चल रहा होता है या एंड ऑफ 1 ईयर में होता है, स्टार्टिंग टेकिंग सिंपल वर्ड लाइक माँ, पा, दा। तो जब वो 1 साल का होने वाला होता है तो वो एक सिंपल वर्ड जो होते हैं, वन वर्डिंग जो शब्द होते हैं, माँ, पा, डा, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने लगता है। बट इसमें उसका कोई भी इंटेंशनली इंटेलिजेंसी शो नहीं होती, यानी माँ, पा, डा ऐसे जो वर्ड वो निकालता है इसके पीछे उसका कोई इंटेंशन नहीं होता, ये सिर्फ उसके प्रोनाउंसिंग वर्ड होते हैं। सेकंड ईयर का जो बच्चा होता है यानी 2 साल का जब बच्चा होता है, लर्न अ सिंपल वर्ड, अब वो थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करने लगता है और सिंपल वर्ड बोलने लगता है। जब वो 2 वर्ड को आपस में कंबाइन करता है, जैसे माँ के साथ में एक और माँ लगाना, मामा, पापा और दादा जैसे वर्ड वो प्रोनाउंस करता है। थर्ड ईयर ऑफ लाइफ के अंदर जो बेबी होता है, लर्न अ डिफरेंट सेल्फ फ्रॉम अदर, वो अपने और दूसरे के अंदर डिफरेंस फील करने लग जाता है। उसे पता चलता है कि कौन सेल्फ क्या है और अदर क्या है, वो एक दूसरे इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंस फील करता है। रेडी टू रीड एंड लर्न, डेवलपिंग अ डिटरमाइन नाइट राइट एंड रॉन्ग। हम सब जानते हैं कि 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं हम उन्हें स्टडी के लिए हम स्कूल में पहुंचाने लगते हैं। तो लर्न टू डिफरेंस सेल्फ एंड अदर, वो अपने और दूसरे के अंदर फ़र्क पहचानने लगता है। रेडी टू रीड लर्न, वो पढ़ने और लिखने के लिए एकदम तैयार है। एंड डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना, और वो ये पता लगा सकता है कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, कि सही क्या है और गलत क्या है। 3 साल का बच्चा, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी के साथ पता लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे हम किसी भी चीज़ को हम एक बार मना कर देते हैं कि ये नहीं करना, ये गलत है, ऐसा नहीं करते, गंदी बात है, तो वो उस चीज़ को लर्न करना स्टार्ट कर देता है और सही और गलत में फ़र्क उसको पता चलने लग जाता है। 4th ईयर का जब बच्चा होता है तो लर्न टू यूज़ लैंग्वेज, स्पीक इन सेंटेंस, जो भी लैंग्वेज प्रीफर करी जा रही है, जैसे कि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा भी आपका इंग्लिश सीखेगा, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो बच्चा भी आपका हिंदी सीखेगा। जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं आप वो यूज़ लैंग्वेज को लर्न करना स्टार्ट कर देता है। स्पीक इन सेंटेंस, और छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं वो उनको बोलना स्टार्ट कर देता है। 6 ईयर की बात करते हैं, थिंकिंग बिकम बेटर देन अंडरस्टैंड, उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। 6 साल का जो बच्चा होता है वो सब कुछ समझ सकता है, ठीक है, तो उसकी जो थिंकिंग की कैपेसिटी होती है वो समझता तो है, साथ ही उसके बारे में सोचता भी है, तो उसकी सोचने और समझने दोनों की शक्ति क्या होने लगती है, तेज़ होने लगती है। 8-9 ईयर जब वो 8 या 9 साल का होता है तो चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इमोशन, चाइल्ड सारे इमोशंस समझने लगता है। इमोशंस यानी कि कौन झगड़ा कर रहे हैं, कौन डांट रहे हैं, कौन हैप्पी हैं, अगर उसके पेरेंट्स आपस में झगड़ा करते हैं, तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी उम्र 8 से 9 साल होना काफ़ी है। तो 8 से 9 साल का जो बच्चा होता है, चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इमोशन, वो सारे इमोशन समझता है। फीलिंग लर्न, वो महसूस करने लगता है सारी फीलिंग्स को,
कंप्लीट सेंटेंस, अपने सारे सेंटेंस बिल्कुल परफेक्टली, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हों तो भी वो बिल्कुल परफेक्टली बोलता है। रीडिंग करने लगता है, पढ़ने लग जाता है, राइटिंग लिखने लग जाता है, और कैलकुलेशन, और जितने भी कैलकुलेशन है वो करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं 12 ईयर, 12 साल का जो बच्चा होता है वो एक तरीके से एडल्ट वाले जो सारे गुण होते हैं वो 12 साल का एक बच्चा डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो चाइल्ड कंपेयर हिमसेल्फ टू अदर, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जब 12 साल का बच्चा होता है तो वो एक टीनेज की एज में आने लगता है और वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है। जैसे कि अगर उसका कोई बड़ा भाई या बहन है तो वो अपने आप को उससे कंपेयर करता है कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं कर सकता, अगर वो बाहर जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो एक 12 साल का जो बच्चा होता है वो कंपेयर करने लगता है अपने आप को दूसरों से, और जब उसको उस चीज़ के लिए रोका जाता है तो उसके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। एट लास्ट इंटेलिजेंसी टॉपिक है MR, मेंटल रिटार्डेड। अभी हमने पढ़ा IQ की डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर कि 50 से कम अगर IQ आता है तो हम उसे मेंटल रिटार्डेड कहते हैं। तो व्हाट इज़ मेंटल रिटार्डेशन? मेंटल रिटार्डेशन जो होता है इट इज़ अ स्टेज, ये एक प्रकार की ऐसी स्टेज है मेंटली इलनेस की। अगर 50 से कम IQ है तो व्यक्ति मेंटली इल कहलाता है। दीज स्टेज इंक्लूड IQ, ये वो स्टेज है जिसमें हम उसकी IQ को, अगर बिलो 50 है तो इसको इस अंदर उसको शामिल करते हैं। मेंटल रिटार्डेड के अंदर बिलो 50 वाले को शामिल किया जाता है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन, तो उसकी ये कंडीशन मेंटली रिटार्डेशन की कहलाती है। कॉजेज़ ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन के कारण क्या क्या हैं? मेंटल रिटार्डेशन कॉज इंक्लूड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, फॉल्टी जीन्स। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का मतलब होता है आपकी जीन से संबंधित जो एबनॉर्मलिटीज़ अगर आपके सामने साथ होती है तो आप जन्मजात ही मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकते हैं। दूसरा आता है इन्फेक्शन लाइक मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो होती है ब्रेन की लेयर होती है, ब्रेन के अंदर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है, उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको मेनिनजाइटिस कहा जाता है। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है तो भी आप मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकते हैं। ट्रॉमा ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर आपकी डिलीवरी कराई जा रही है, जैसे फॉरसेप डिलीवरी जो करवाई जाती है जिसके अंदर अगर बेबी का हेड पकड़कर बाहर की ओर खींचा जाता है तो उसकी वजह से कई बार उसके ब्रेन के अंदर या जो माइंड होता है उसके अंदर ट्रॉमा हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्रेन, अगर ब्रेन के पास में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो उससे मेंटल रिटार्डेड हो सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका अनरीजनेबल यूज़ ऑफ ड्रग बाय प्रेग्नेंट मदर, जो प्रेग्नेंट मदर है उसने कहीं ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर अनरीजनेबल ज़रूरत नहीं होने पर भी या छोटी छोटी ज़रूरतों में कई सारी ड्रग्स का सेवन करा है तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। और माल न्यूट्रिशन, अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है तो होने वाला बच्चा भी माल न्यूट्रिशन के कारण मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।